उठाया, धरती कांप उठी। फिर उसने दूसरा वजन भी उतार दिया। वर्षों से जकड़ी ताकत अब आजाद हो चुकी थी। असल में वह कबीले का सबसे साधारण चेला था। कबीले के चुनाव में उसे सबसे कमजोर पोटेंशियल वाला बताया गया। लीडर ने उस पर कोई भरोसा नहीं किया और उसे कबीले की सीमा पर बने एक टूटे फूटे घर में 3 साल की ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। जब वह उस घर में पहुंचा तो उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। कोने में रखा एक गमला अचानक चमकने लगा। उसमें लगा पौधा अस्वाभाविक गति से बढ़ा। कुछ ही पलों में वह एक सुंदर और रहस्यमयी औरत में बदल गया। वह कोई साधारण औरत नहीं थी, बल्कि एक परी थी जो युद्ध में बुरी तरह घायल हो चुकी थी। उसका शरीर नष्ट हो चुका था और केवल एक टूटी हुई आत्मा एक फली में छिपी थी। परी ने जवान आदमी से सौदा किया। अगर वह उसके शरीर को फिर से बनाने में मदद करता तो वह उसे ऐसी ट्रेनिंग देगी जो किसी भी साधारण चेला को असाधारण बना सकती थी। 3 साल बाद होने वाले कबीले के टूर्नामेंट को याद कर उसने यह डील स्वीकार कर ली। परी ने उसकी क्षमता जांची और समझ लिया कि वह जटिल टेक्निक नहीं सीख सकता, इसलिए उसने उसे एक कठोर फिजिकल स्ट्रेंथनिंग तरीका सिखाया। इस ट्रेनिंग का दर्द सामान्य से कई गुना अधिक था। कई बार उसका शरीर जवाब देने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसकी हड्डियां मजबूत हुई, मांसपेशियां लोहे जैसी बन गईं और उसकी ट्रेनिंग की रफ्तार कई गुना बढ़ गई। 3 साल बाद टूर्नामेंट शुरू हुआ। पहले मैच में उसका सामना टीएन नन्हू से हुआ, जो इनविजिबल फॉर टेक्निक के लिए मशहूर था। नन्हू की चालें आंखों से ओझल थीं, लेकिन जवान आदमी ने पीछे हटने के बजाय सीधी टक्कर चुनी। अपनी रफ्तार और सहनशक्ति के दम पर उसने नन्हू को हरा दिया, यहाँ तक कि उसकी मना की हुई टेक्निक भी बेकार हो गई। दूसरे मैच में बड़ा भाई सामने था, कबीले का सबसे शक्तिशाली योद्धा। लड़ाई शुरू होते ही दबाव बढ़ गया। जवान आदमी जितनी भी तेजी से हमला करता, बड़ा भाई हर बार को सटीक ढंग से रोक लेता। कई राउंड के बाद बड़े भाई ने उसका हथियार 2 टुकड़ों में काट दिया। नीचे बैठे शिष्य और बुजुर्ग मान चुके थे कि अब उसकी हार तय है, लेकिन उन्होंने यह नहीं देखा कि उसके शरीर पर पहले से ही बर्फ का अदृश्य कवच था। जब बड़े भाई ने आग से भरा आखिरी हमला किया तो पूरा मैदान लपटों में घिर गया। लीडर ने उसकी हार घोषित कर दी। तभी धुएं के बीच से वह बाहर निकला। उसका कवच टूट चुका था, शरीर झुलसा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। एक ही मुक्के में उसने बड़े भाई को पीछे उड़ा दिया। फिर भी बड़ा भाई नियम तोड़ते हुए आगे बढ़ा और जीत छीनने की कोशिश करने लगा। इस अन्याय को देखकर जवान आदमी निराश तो हुआ, लेकिन टूटा नहीं। उसने धीरे से अपनी पैंट ऊपर की। सबकी निगाहें जम गई। उसके शरीर से जुड़े हजारों पाउंड के वजन चमक रहे थे। ये वही ट्रेनिंग थी जो परी ने उसके लिए बनाई थी। खाना, सोना, चलना, हर पल 5000 पाउंड का बोझ। अब उसने अपनी ताकत छिपाने का फैसला छोड़ दिया। उसने वजन उतार दिया। इस बार